दोस्तों, साहेब अपने मित्र अडानी का धंधा बचाने के लिए दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री पर, चंद्रबाबू नायडू पर दबाव बना रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू को अडानी के हिसाब से, मोदी के हिसाब से नाचना भी पड़ रहा है। दरअसल गौतम अडानी का नाम जब से अमेरिकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने रिश्वतखोरी मामले में उठाया, तब से गौतम अडानी की मुसीबत बढ़ती चली जा रही है। पर साहेब अपने डूबते मित्र को बचाने के लिए एक भी मौका नहीं छोड़ रहे। मित्र को बचाने के लिए फ्रंट फुट पर आकर के वो खेल रहे हैं। अब गौतम अडानी को, सिर्फ गौतम अडानी के ऊपर आंध्र प्रदेश सरकार के अधिकारियों को 2200 करोड़ से भी अधिक की रिश्वत खिला करके 25 साल के लिए सोलर एनर्जी का कॉन्ट्रैक्ट लेने का आरोप है। अमेरिका में इसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। गौतम अडानी के नाम का अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया है। पर हमारे देश में, आंध्र प्रदेश में जिनके साथ ये गलती हुई, वो सरकार भी, उस सरकार के मुख्यमंत्री भी चंद्रबाबू नायडू गौतम अडानी पर मेहरबान नजर आ रहे हैं। गौतम अडानी को बचाते हुए वो नजर आ रहे हैं। गौतम अडानी पर उन्होंने हाल ही में जो बयान दिया, दोस्तों, जिस गौतम अडानी के खिलाफ मामला जारी है, जिस गौतम अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया, उस गौतम अडानी पर चंद्रबाबू नायडू का जो बयान सामने आया, वो सुनकर के आपको समझ में आ जाएगा कि ये लोग सब आपस में मिले हुए हैं। गौतम अडानी पर कोई कार्रवाई करने से क्यों बच रहे हैं चंद्रबाबू नायडू, मोदी जी? क्यों वो अडानी के खिलाफ अपनी ही बात पर पलट रहे हैं चंद्रबाबू नायडू? इस वीडियो में सेठ और साहिब के गठजोड़ और ये गठबंधन में जितने लोग हैं, उस पर बड़ा खुलासा होने वाला है, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। गौतम अडानी भारत में रिश्वतखोरी के मामले को लेकर के अमेरिका में पकड़े जाते हैं और ये खबर जब सामने आई, आंध्र प्रदेश विधानसभा में चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि उनके पास गौतम अडानी के इंडिस्कमेंट के संबंधित रिपोर्ट्स मौजूद हैं, यानी अडानी ने जो फ्रॉड किया है उसे संबंधित रिपोर्ट्स चंद्रबाबू नायडू के हाथ में है। उन्होंने कहा भी था कि इन रिपोर्ट्स को पढ़ेंगे और उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे, और क्या कार्रवाई वो करेंगे इसकी भी जानकारी देंगे। यानी कि गौतम अडानी के रिश्वतखोरी मामले से जुड़ी खबर आते ही चंद्रबाबू नायडू पूरी तरह से एक्टिव थे, पर गौतम अडानी के ऊपर जो एक्शन हो रहे हैं उसको वो बारीकी से देख रहे थे। लेकिन अब हालिया बयान उनका जो सामने आया, उससे समझ में आ गया कि 2-4 दिन पहले, यानी मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार में जब श्रद्धांजलि देने चंद्रबाबू नायडू पहुंचे थे, जिसके बाद मोदी और चंद्रबाबू नायडू के बीच मुलाकात हुई, मीटिंग हुई, और उसके बाद चंद्रबाबू नायडू का अडानी को लेकर के बयान ही बदल गया। दरअसल आंध्र प्रदेश सरकार के साथ अडानी की यह डील हुई थी जब राज्य में जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी, और चंद्रबाबू नायडू ने सीधे तौर पर कहा था कि हम आंध्र प्रदेश में करप्शन केसेस जो हुए हैं 2019 से 24 के बीच जगन मोहन रेड्डी के कार्यकाल में, उसको हम गंभीरता से लेंगे और उस पर विचार करेंगे, कार्रवाई करेंगे। चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि जो आरोप जगन मोहन रेड्डी के कार्यकाल में लगे हैं, उससे आंध्र प्रदेश का नाम भी खराब हो रहा है। आंध्र प्रदेश सरकार उस समय 2019 से 2024 में जो आंध्र प्रदेश की सरकार रही, जगन मोहन रेड्डी की, उस सरकार के कार्यकाल में अडानी के साथ जितने भी समझौते किए गए, अडानी उस पर हम जांच करेंगे। लेकिन सत्ता में वो आते ही सब कुछ बदल गया। उन्होंने जितने भी प्रॉमिसेस किए वो सारा फेक साबित हो गया। चंद्रबाबू नायडू गौतम अडानी और जगन मोहन रेड्डी के ऊपर एक्शन लेने के लिए अपनी रैलियों में बात करते थे, और वो मामला, वो रिपोर्ट्स वो पढ़ने वाले थे, जिस पर आगे पढ़कर उस पर वो कार्रवाई करने वाले थे। और अब जब अमेरिका में गौतम अडानी दोषी पाए जाते हैं, गौतम अडानी के खिलाफ तमाम तरह के मामले चल रहे हैं, उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट तक जारी किया गया, ऐसे में आंध्र प्रदेश और खास करके आंध्र प्रदेश के साथ जो डील हुई है उसे लेकर के अमेरिका में मामला चल रहा है। और खुद अब चंद्रबाबू नायडू उसी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू का अब का जो बयान है वो आपको सुनाएंगे। चंद्रबाबू नायडू विधानसभा में गौतम अडानी और जगन मोहन रेड्डी पर दिए बयान से
पलटते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि जब तक पुख्ता सबूत नहीं मिल जाते तब तक इस मामले में कोई एक्शन नहीं लेने वाले हैं हम, ना ही उस डील को हम कैंसिल करेंगे। यानी जगन मोहन रेड्डी और अडानी के जिस डील पर अमेरिका में चर्चा की जा रही है, चंद्रबाबू नायडू ने जिस पर कहा था हमारे पास फाइलें हैं, वो रिपोर्ट्स और फाइलें हम पढ़ेंगे और फिर हम उचित कार्रवाई करेंगे अगर हम सत्ता में आते हैं तो। लेकिन सत्ता में आने के बाद अब वो कह रहे हैं कि उनके हाथ में जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक कहीं पर भी अडानी दोषी साबित नहीं होते या कोई भी एविडेंस उनके पास नहीं है जिसको संज्ञान में लेते हुए वो अडानी के खिलाफ केस रजिस्टर कर सके या कार्रवाई कर सके। और ना ही जिस डील को लेकर के चंद्रबाबू नायडू रैलियों में बातें किया करते थे उस डील को वो कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि अब अडानी के साथ, क्योंकि मोदी जी के साथ समझौता हो गया केंद्र में, ऐसे में अडानी के साथ भी तो समझौता करना पड़ेगा। अपनी बातों से यू टर्न तो चंद्रबाबू नायडू को लेना पड़ेगा। चंद्रबाबू नायडू का यह बयान आया और वो गौतम अडानी के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने से मना कर दिया। वो बचते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर चंद्रबाबू नायडू के साथ ऐसा क्या हुआ कि 2 महीने के अंदर ही इनका हृदय परिवर्तन हो गया। दरअसल 2 महीने नहीं, जब से सरकार बनी है हृदय परिवर्तन होना तो बनता है। क्या नरेंद्र मोदी चंद्रबाबू नायडू पर अडानी को लेकर के दबाव बना रहे हैं या चंद्रबाबू नायडू ने भी मोदी के साथ हाथ मिला लिया है? साहिब के रहते कोई उनके मित्र पर हाथ नहीं डाल सकता, चाहे मामला कितना भी गंभीर क्यों ना हो, कितना भी संगीन क्यों ना हो। जिस प्रकार से अजित पवार ने खुलासा किया था कि गौतम अडानी कैसे सरकार बनाने और तोड़ने की मीटिंग में शामिल होते हैं, उससे सवाल उठना चाहिए था कि आखिर राजनीतिक दलों की मीटिंग में सेठ का क्या काम। गोदी मीडिया से ये खबर पूरी तरीके से दबा दिया जाता है। गोदी मीडिया ऐसी खबरें आपको दिखाती तक नहीं है। आपको तो पता ही नहीं होता कि गौतम अडानी सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा कुछ है। वो सरकार बनाते हैं, सरकार बिगाड़ते हैं। साहिब इनको बिजनेस दिलाने के लिए अडानी के सेल्समैन की तरह काम करते हैं, विदेश के दौरे पर जाते हैं। ये आरोप मोदी जी पर लगता आ रहा है और अभी ये सारे घटनाओं को अगर आप कड़ी को जोड़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर कौन किसके पेरोल पर काम कर रहे हैं। जो एनडीए के मुख्यमंत्री हैं, जो मोदी के साथ राजनीतिक तौर पर समझौता कर चुके हैं, उन्हें बाद में जाकर के अपने बयानों से मुकरना पड़ रहा है और अडानी को कहीं ना कहीं ग्रीन सिग्नल या आप कह सकते हैं क्लीन चिट देनी पड़ रही है, जो दिखाता है कि ये सब आपस में मिले हुए हैं। तो दोस्तों, इस पूरे विषय को आप किस तरह से देख रहे हैं? जहां पूरी दुनिया, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, नाइजीरिया हो, केनिया हो, हर जगह पर, अमेरिका हो, सेठ के धंधे बंद किए जा रहे हैं, वहां हमारे देश में अडानी में पूरा भारत हो चला है, साहिब के बदौलत और ऐसे मुख्यमंत्रियों के बदौलत। इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? इस खुलासे को आप किस अंदाज में देख रहे हैं? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। बाकी ऐसी तमाम खबरों को देश नीति आप तक पहुंचा सके, इसके लिए प्लेटफॉर्म में बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, पसंद आया होगा तो शेयर कीजिएगा। आजाद मीडिया को सपोर्ट जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।